नजर डालते यूपी 75 पर सीएम योगी का गोरखपुर दौरा। आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। कन्नौज में गुरु पूर्णिमा पर मेहंदी घाट में आस्था का सैलाब। देर रात से करीब 1 लाख श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान। डीएम और एसपी लगातार सुरक्षा व्यवस्था का ले रहे जायजा। प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, सपा सरकार में खुलेआम नकल होती थी, 5 साल में दंगे की बाढ़ आ गई थी। गुरु रविदास की जन्मस्थली की पावन माटी से देश भर में गूंजेगा समरसता का संदेश। वाराणसी में 131 कलशों के साथ निकली भव्य शोभा यात्रा। कांवड़ यात्रा को लेकर गौतम बुद्ध नगर पुलिस अलर्ट। सुरक्षा के किए जा रहे व्यापक इंतजाम। कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण बनाने के लिए कमिश्नरेट पुलिस की फुल प्रूफ तैयारी। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए ट्रैफिक डायवर्जन लागू। आज से 12 अगस्त तक NH 58 की एक लेन कांवड़ियों के लिए रहेगी आरक्षित। बिजनौर में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा का मेगा प्लान लागू। 94 किलोमीटर लंबे कांवड़ मार्ग पर पुलिस का भेद सुरक्षा कवच तैनात। संभल में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। राजघाट गंगा घाट पर बैरिकेडिंग, CCTV और PSC की तैनाती की गई। बहराइच में कांवड़ यात्रा से पहले सुरक्षा की तैयारियां तेज। एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने चहलारी घाट और जंगलीनाथ बाबा मंदिर का निरीक्षण कर बैरिकेडिंग, ट्रैफिक, पार्किंग और भीड़ नियंत्रण का जायजा लिया। गाजियाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा। हरिद्वार जा रही बोलेरो पिकअप से टकराए 3 श्रद्धालुओं की मौत, कई जख्मी। सहारनपुर के देवबंद में शिवा हत्याकांड पर बवाल। परिजनों ने शव को रखकर जाम भी किया। मुजफ्फरनगर में मध्य प्रदेश की रहने वाली युवती ने एक मुस्लिम युवक पर पहचान छिपाकर शादी करने का आरोप लगाया। पुलिस कर रही मामले की जांच। कानपुर में एक घर में पति पत्नी के शव मिलने से सनसनी। 4 महीने पहले ही प्रेम विवाह कर दोनों परिवार से अलग रह रहे थे। गाजियाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली। इंदिरापुरम थाना पुलिस ने एक शातिर स्नैचर को किया गिरफ्तार। नोएडा में बड़ा हादसा होने से टला। बेसमेंट में खड़ी कार में लगी आग। कार की जद में आई अन्य 2 कार भी जलकर राख। एटा में स्कूल के क्लासरूम में कैंटीन संचालक का फंदे पर लटका मिला शव। पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश। नोएडा के सेक्टर 27 में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी वाले 6 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर देहात में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। दंपत्ति से लूट का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में हुआ जख्मी। बदायूं में बैंक में टप्पेबाजी करने वाले 2 शातिर बदमाश पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। बदमाशों पर अलग अलग जिलों में करीब 1 दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज। ललितपुर में पुलिस रंजिश को लेकर कार सवार दबंगों ने दंपत्ति और उनके बेटे पर दिन दहाड़े लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला किया। 3 गंभीर रूप से जख्मी। वाराणसी में देर रात एक युवक की चाकू मारकर हत्या। शव कमरे में खून से लथपथ मिला। पुलिस कर रही इस पूरे मामले की जांच। वाराणसी पुलिस ने फर्जी मैरिज ब्यूरो के नाम पर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। शुभ मैट्रिमोनियल के नाम पर आजीवन सदस्यता का झांसा देकर लोगों से की जा रही थी ठगी। मथुरा में 3 वर्षीय मासूम की मौत का राज 1 महीने बाद खुला। पुलिस के मुताबिक बच्चे की मां ने पूछताछ में स्वीकार किया कि डांटने मारने के दौरान उसका गला दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। फतेहपुर के सर्वोदय इंटर कॉलेज में अव्यवस्था को लेकर 1000 छात्रों सड़क पर आए। बिजली, पेयजल, पंखे और बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन। नोएडा के सेक्टर 121 में टप्पेबाजों ने खड़ी ब्रेजा कार का शीशा तोड़कर लैपटॉप और नकदी की चोरी की। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बागपत में खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस ने मिलावटी घी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 1,30,000 कीमत की 200 किलो संदिग्ध घी को जब्त किया गया। 30 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गाजीपुर दौरे की तैयारियां तेज। मोहम्मदाबाद में प्रस्तावित जनसभा और संभावित कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अयोध्या में सरयू घाट पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब। भक्तों ने पवित्र सरयू में आस्था की डुबकी लगाई।
लगातार बारिश के बाद अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा। हालात पर नजर रखने के लिए घाटों पर एसडीआरएफ की टीम को किया गया तैनात। ग्रेटर नोएडा में पुलिस हिरासत से भागकर एक सोसाइटी में घुसे चैन स्नैचर को सतर्क सुरक्षा कर्मियों ने दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। नोएडा के सेक्टर 16 में मेट्रो स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया। मेट्रो स्टेशन के पिलर के नीचे बना डिवाइडर अचानक से भरभरा कर गिरा। तेज बारिश के बाद हुआ हादसा। नोएडा में थोड़ी सी बारिश ने प्राधिकरण के दावों की पोल खोल दी। सेक्टर 18 के मुख्य सड़कों पर जल भराव की स्थिति। कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए मेरठ जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट। हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए 250 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। गाजियाबाद में सुबह से छाए घने बादलों के बीच हल्की बूंदाबांदी। कल शाम हुई थी झमाझम बारिश। गोरखपुर के ऑर्थो ओपीडी में भारी गंदगी और लापरवाही आई सामने। मरीजों के स्ट्रेचर और गंदे बेडशीट, इस्तेमाल किए ग्लव्स, सिरिंज और खुला बायोमेडिकल कचरा मिलने से संक्रमण का गंभीर खतरा मंडरा रहा। एटा में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के कड़े इंतजाम। गोरखपुर में एक पड़ोसी ने बच्चे का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मासूम का शव पड़ोसी के घर के बेसमेंट से बरामद किया। पागल कुत्ते ने युवक और मासूम पर हमला किया। बहराइच में दोनों जख्मी, अस्पताल में इलाज जारी। कुशीनगर में ट्रेन से मिला युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। सपा सरकार में मंत्री रहे नानक दीन ने की आत्महत्या। विधायक निवास से कूदे। पुलिस मामले की कर रही जांच पड़ताल। गोरखपुर में 10 साल के वैभव की हत्या, कंप्यूटर टीचर गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर उसके घर के बेसमेंट से बच्चे का शव बरामद किया। यूक्रेन के ड्रोन हमले में कानपुर निवासी मर्चेंट नेवी के चीफ ऑफिसर सागर गुप्ता की मौत। शव वापसी के लिए परिजनों ने लगाई सरकार से गुहार। कानपुर में एक युवक ने अपनी पत्नी पर ही चाय में कुछ मिलाकर पिलाने का आरोप लगाया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस कर रही मामले की जांच। सबल में कच्ची छत गिरी, बच्चे समेत महिला की मौत। बारिश से बचने के लिए मिट्टी डालते समय हुआ हादसा, 6 जख्मी। वाराणसी में सावन से पहले काशी विश्वनाथ धाम में महाकुंभ जैसा रहेगा इंतजाम। 1 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अंदेशा। वीआईपी दर्शन रहेगी रोक। बुलंदशहर में खुले डाले में गिरे छात्र, स्कूल से घर लौटते समय हुआ हादसा। बारिश से बचने के लिए छात्रा नाले की पट्टिया पर खड़ी थी। मथुरा के कोसी कला में पुलिस मुठभेड़। गौशाला में गौवंश ले जाने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, सिपाही जख्मी। मथुरा में कमरे में महिला का गला कटा शव मिला। दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच में जुटी। भाजपा नेता के घर से मोबाइल लेकर भागा चोर, टेबल पर रखा था। गाजियाबाद में सीसीटीवी फुटेज से तलाश की जा रही है। रामपुर में 12 घंटे बाद मिला नाले में डूबे किशोर का शव। बारिश में नहाते समय हुआ था हादसा। आगरा में त्योहार से पहले खास सुरक्षा विभाग का छापा। 8 खाद्य नमूने जांच को भेजे गए। पनीर, दूध, मिठाई और कचौड़ी के मसाले के नमूने सील। नोएडा में नाले में कूदे पति पत्नी, लोगों ने रस्सी के सहारे दोनों को निकाला बाहर। आपस में हुआ था विवाद। नोएडा स्टेडियम को पीपीपी मॉडल पर देने का विरोध, खिलाड़ियों और अभिभावकों ने किया प्रदर्शन। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। सुरक्षा के लिए कांवड़ मार्गों पर वॉच टावर, सीसीटीवी और विशेष कंट्रोल रूम बनाए गए। गाजियाबाद में मसूरी थाना पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत 3 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 किलो से ज्यादा अवैध गांजा भी बरामद किया। गाजियाबाद में दहेज मृत्यु के मामले में गाजियाबाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पति, सास और ससुर को किया गिरफ्तार। तीनों पर दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने का आरोप। मेरठ जिला कारागार ने अपने पतियों की हत्या के आरोप में 5 महिलाएं बंद। इनमें दामिनी, मुस्कान, रविता, अंजलि और कोमल शामिल। सभी अलग अलग हत्या के मामलों में न्यायिक हिरासत में। बदायूं में हुई झमाझम बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। मैनपुरी में पैतृक भूमि पर अवैध कब्जे के आरोप को लेकर पीड़ित परिवारों ने डीएमसी की शिकायत। भू माफियाओं पर फर्जी प्रार्थना पत्र देकर प्रशासन को गुमराह करने और राजनीतिक दबाव बनाने का आरोप।
बागपत में कथित गौवंश का कटान मामले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, एक महिला को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में निवाड़ी थाना क्षेत्र में बोलेरो पिकअप और ट्रक की जोरदार टक्कर, 3 की मौत, कई जख्मी। पुलिस ने ट्रक चालक कंडक्टर को हिरासत में लिया, जांच शुरू। गोरखपुर के कैंपियरगंज में चलते ऑटो में महिला यात्री का मंगलसूत्र चोरी करने वाली 2 महिलाओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जौनपुर में जलालपुर के हौज टोल प्लाजा पर स्थानीय लोगों ने ओवरलोड ट्रकों को कथित तौर पर वीआईपी लेन से निकालने का आरोप लगाया। आरोप है कि कई वाहनों का वजन किए बिना उन्हें निकाला जा रहा। गाजियाबाद में शालीमार गार्डन में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी सोया चाप बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की। जांच में गंदगी के बीच सोया चाप तैयार होते मिलने के बाद टीम ने सैंपल को लेकर कार्रवाई शुरू की। हरदोई में हरे पेड़ों के कथित अवैध कटान को लेकर वन विभाग पर गंभीर आरोप लगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई नहीं। और इसी के साथ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला जारी।